हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस तरीके से आपका एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है आपकी कि जैसे सपोज कीजिए आपके फिजिक्स के अंदर ही जो है 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स क्या हैं, अलग अलग आ रखे हैं। किसी में आपके 70 आ रखे हैं, किसी में आपके 75 आ रखे हैं, किसी में 80 आ रखे हैं, किसी में फिर 75 आ गए। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर अलग अलग आ रखे हैं। तो आपको अपना फिजिक्स का एवरेज स्कोर चेक करना है। तो आप क्या करेंगे उसका एवरेज स्कोर निकालने के लिए कि टोटल आपके जितने भी मार्क्स आ रखे हैं, जैसे एक में आपके मैंने बोला 70 आ रखे हैं, दूसरे में आपके 75 आ रखे हैं, तीसरे में 80 आ रखे हैं, फिर आपके दूसरे में 70 आ गए, फिर 75 आ गए। तो ये जो मार्क्स आप लेंगे और इसमें टोटल आपके जितने भी पेपर हैं फिजिक्स के अंदर से, यहाँ पे आपके 5 पेपर हैं, तो आप इसे 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आपका स्कोर निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा, आपका एवरेज स्कोर निकल कर आएगा। अब लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन ये लगा देती हूँ कि आपके ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, सपोज कीजिए ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स ही है, ठीक है। इस क्वांटम मैकेनिक्स के मार्क्स आपके जो ओवरऑल आप यहाँ पे लेने वाले हैं, एवरेज लेने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसका सिर्फ 25% लेना है, ठीक है। 25% आपने क्या करना है, ये वाले मार्क्स लेने हैं। तो इसका क्या करेंगे, आप 25% निकालेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आपको आगे सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या दे रखी है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि यार इसके इतने आ सकते हैं, आपको इसके इतने परसेंट लेने, इसको इतने परसेंट लेने। तो अब आप उनका जो एवरेज निकालेंगे वो आपका एक एवरेज वो निकल कर आ जाता है, जिसको वेटेज एवरेज कहते हैं आप लोग। इसी तरीके से अब आप क्वांटम मैकेनिकली सोचिए कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 2 स्टेट में मिल सकता है। एक हो सकती है इसकी क्या, अप स्टेट, दूसरी इसकी क्या हो सकती है, आपके पास डाउन स्टेट हो सकती है। तो ये 2 स्टेट में मिल सकता है। स्टेट तो 2 ही हो सकती है, तो इनकी जो यहाँ पे निकल कर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हाफ प्रोबेबिलिटी, और इसकी भी क्या हो सकती है, हाफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 50% चांसेस हैं कि यार वो आपका क्या हो जाए, आप स्टेट में मिल जाए, और 50% चांसेस है कि वो आपका जो है डाउन स्टेट में मिले। तो इससे आपका एक वेव फंक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे कि वो वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये आ गया आपका 1/√2 साई। अब मैंने ले लिया कि ये क्या है, अप स्टेट के लिए है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है आपका 1/√2, और ये क्या ले लिया मैंने साइन, ये क्या है आपका साई, ये क्या है आपका डाउन स्टेट के लिए है, ठीक है। अब आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैंने क्या लगा रखे हैं, ये सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में। कभी इसके ऊपर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैट और ब्रा वेक्टर क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैट और ब्रा वेक्टर हैं, इनके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी वेव फंक्शन को या क्वांटम स्टेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं आगे को, या ये कह लीजिए कि ये सिम्बल्स हैं कुछ आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसकी आपने क्या करना है, मैंने आपसे बोला इसमें एक एनर्जी दे दी है, मैंने कहा ये लो एनर्जी, और मुझे अब इसकी इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी निकाल के बताओ कि क्या हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलेटेड इस वाली स्टेट से होगी और एनर्जी रिलेटेड कुछ इस स्टेट से होगी। तो अब आपने क्या करना है, वो एनर्जी ऑपरेटर उठाना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद उसकी एवरेज एनर्जी निकाल के चेक करनी है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका एवरेज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या एवरेज वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ यहाँ आके बन जाती है आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। वो यहाँ पे आके क्या बन जाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। और यहाँ पे कोई ऑपरेटर आप ऑपरेट कर रहे हैं, उस ऑपरेटर की आप किसी स्टेट्स पे, जो भी आपके क्वांटम स्टेट दे रखी है या वेव फंक्शन आपको जो दे रखा है, उसके अंदर आपको जो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, वो उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करने का तरीका है, दोनों तरफ से इस तरीके का ब्रैकेट, ठीक है। ऑपरेटर है और ऑपरेटर का आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रखी है। तो इसमें क्या आती है आपकी, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, साई ए और साई अपॉन साई साई, इस तरीके से आपने ये यहाँ पे डिनोट करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इस तरीके का है ये कैट वेक्टर कहलाता है, ये जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके का ये जो है आपका क्या कहलाता है, ब्रा वेक्टर कहलाता है, और ये आपका क्या करता है, रो वेक्टर को यहाँ पे क्या करता है, सॉरी रो मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मिले। कभी क्या हो जाता है, आपको कुछ स्टेट्स दे देंगे, उसमें बोलेगा कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, आप इसकी मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे।
प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। अब ये वैल्यू किस चीज़ की है? ये वैल्यू है जब आप ऑपरेटर को उस पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट करेंगे और उसकी जो आइगन वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। मैं आगे आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या निकल कर आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू प्लस फिर आप आगे की स्टेट्स में भी ऐसे करेंगे अपॉन टोटल में आपकी जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसी को यहाँ पे समीशन की फॉर्म में मैंने ये लिख दिया है। अब कोई फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, सबसे पहले तो आप चेक ही करेंगे ये कोई फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। बट अगर आपका कोई फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो उसकी जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ये हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपके दो वेव फंक्शन ले रखे हैं, एक वेव फंक्शन आपका डिस्क्रीट फॉर्म में है, दूसरा वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे है कि आपको एक स्टेट दे दिया है, बोला है इससे रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी ये रही, जैसे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, अलग अलग दे रखा है आपको। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है तो सॉरी यहाँ पे अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखनी है तो वो क्या होगा आपका CI का स्क्वायर AI, और ये समीशन चल रहा है। CI क्या है यहाँ पे, जो ये आगे के ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसमें आपको पता होगा कि ये जो CI अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ ये मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी और अपॉन टोटल में जो भी आपकी ये CI हैं सबको स्क्वायर ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब वही कंडीशन आ जाती है कि साई आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो अगर आपका साई जो है नॉर्मलाइज्ड है तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी और आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। अब यही हम जाते हैं किसमें, जो है वेव फंक्शन की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है। तो अगर वेव फंक्शन की फॉर्म में आपको दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप आपका जो भी आपका ऑपरेटर है वो है यहाँ पे ए कैप यहाँ पे रखेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये आपका ये आपका जो है पोजीशन ऑपरेटर, तो पोजीशन ऑपरेटर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स कैप रख देंगे। अगर आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो गया तो मोमेंटम ऑपरेटर की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर इस पर उसे ऑपरेट करेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रखा है। लेकिन जैसे अगर आपका कोई वेव फंक्शन है वो है ही अवेलेबल सिर्फ 0 to L के लिए ही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये -∞ से इन्फिनिटी ना लेकर क्या लेना पड़ेगा, 0 to L लेना पड़ेगा। और नीचे टोटल आपका इस तरीके से आ गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक। तो वही अगर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जब मैं आपको जो है यहाँ पर आगे से रिलेटेड एक क्या है न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उतार रखा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है एक, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको वेव फंक्शन कैसे दे रखा है, जैसे एक स्टेट आपकी ये है, या आगे कितना आ रखा है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/√90। इसी तरीके से आपको बाकी की भी ये स्टेट्स आपको दे रखी हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि अगर आप एनर्जी यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर एनर्जी का जो है ऑपरेशन करते हैं, एनर्जी का ऑपरेटर यहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आती है n∈0, ठीक है। जहाँ पे n आपका कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है। कहने का मतलब ये है अगर मैं इस φ1 के लिए एनर्जी ऑपरेट करती हूँ तो मेरी E1 जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है आपकी सिर्फ ε0, क्योंकि n = 1 है। इसी तरीके से E2 अगर आप निकाल करते हैं तो ये कितनी निकल कर आती है, 2ε0 निकल कर आती है। इसी तरीके से E3 आप करते हैं तो ये कितनी निकल कर आती है, 3ε0 निकल कर आती है। E4 आपकी आती है 4ε0 और E5 आपकी निकल कर आती है कितनी, 5ε0 निकल कर आती है, ठीक है। वेव फंक्शन आपका कुछ ये दे रखा है यहाँ पे। अब सबसे पहला यहाँ पे हमारा स्टेप होता है कि हम इस वेव फंक्शन को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है तो ओके, आप डायरेक्ट यहाँ पे करिए। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद आप इसे चाहे तो नॉर्मलाइज कर लीजिए या पीछे जो फॉर्मूलेज हैं उनमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ से कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको नॉर्मलाइज करना सिखा देती हूँ क्योंकि ताकि आपको आगे भी हेल्प हो जाए कि नॉर्मलाइज करना कैसे है। अब सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को चेक करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, जो इनके पर्टिकुलर आप स्क्वायर निकालेंगे फिर उनका क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे। अगर वो इक्वल टू आपका 1 आ जाता है इसका मतलब आपका फंक्शन जो है नॉर्मलाइज्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1/√19 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/19। 2/√19 का स्क्वायर आएगा 2/19। √2/19 का स्क्वायर आएगा 2/19।
और √3/19 का स्क्वायर आएगा 3/19 और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 5/19। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका ऐड करके यहाँ पे बन रहा है 15 बन रहा है और ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन रहा है आपका 19। क्या ये वैल्यू 1 आ रही है? ये वैल्यू 1 नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अब यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एनर्जी इज इक्वल टू समीशन CI² AI अपॉन समीशन CI²। डायरेक्ट इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, जैसे CI² ये सब की वैल्यू कीजिए और यहाँ पे जो ये एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं इनको पर्टिकुलरली इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 रख के सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर लीजिए, वहाँ से आ जाएगा। मैं आपको दूसरे मेथड से करना सिखाऊंगी ताकि आपको जो है नॉर्मलाइजेशन भी इसी वीडियो में करना आ जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा ये नॉर्मलाइज। हम क्या करेंगे, जैसे ये वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से मान लेंगे, लेट साई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ए इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने तरफ से, ठीक है। तो ए आ जाएगा, मैं बाहर से ही ले लेती हूँ, 1/√19 φ1, 2/√19 φ2 प्लस √2/19 φ3 प्लस √3/19 φ4 प्लस √5/19 φ5। इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में क्या आना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनके जो कॉफिशिएंट है इनका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए ए का A² आ जाएगा। बाकी अगर आप इसके स्क्वायर की वैल्यू पुट करके रखेंगे तो यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा पीछे से, और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 15/19 और ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे 1 के इक्वल आना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो है शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे करना क्या है आपको, यही इन्हीं के स्क्वायर निकालने हैं, वो यहाँ पे पुट करना है, तो यही वैल्यू सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके कर देंगे और इसकी वैल्यू आपकी सॉल्व करके ये आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं A² की वैल्यू देखूँ तो कितनी आ रही है, 19/15, और अगर मैं A की वैल्यू देखूँ तो कितनी आ जाएगी, √19/15। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका साई कुछ इस तरीके से आ जाएगा, √19/15 और ये आगे को √19/φ1 और ये आगे को इस तरीके से आपका चलते जाएगा, 19 ये आ गया आपका φ2, ये कुछ इस तरीके से आ गया और ये आ गया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नॉर्मलाइज ये हो गया है। अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ये वाली वैल्यू को 1 कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे C1 देखूंगी, अब C1 क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 1/√15 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 1/15। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की आइगन वैल्यू, उसने एवरेज वैल्यू निकालने को बोल रखा, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ सिस्टम, यानी कि एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, ε0, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे, फिर √19 से √19 कैंसिल हो जाएगा, 2 का कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 का बन गया 4 और नीचे आपका कितना बचा, यहाँ पे ये बन रहा है आपका 15, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 2ε0। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 और नीचे आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3ε0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 3/15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4ε0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/15 और ये कितना आ जाएगा आपका 5ε0। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 15 आपका कॉमन आ गया, ε0 भी हमने बाहर निकाल दिया, ये 1 आ गया, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और ये आ गया आपका 5 5 जा 25। ये कर लीजिए और इसको आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे इसको ऐड करके आएगा आपका, यहाँ पे इसका निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 52/15, ठीक है। और ये आ गया क्या आपका यहाँ पे ε0। तो ये क्या निकल कर आ गई आपकी, यहाँ पे ये निकल कर आ गई इसकी ये एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ पर ये इस तरीके से निकल कर आ गई। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।